की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई है। अब इस प्रक्रिया का संशोधित कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। इसके तहत 17 अगस्त को एसआईआर का ड्राफ्ट रोल प्रकाशित होगा, जबकि दावों और आपत्तियों के निपटारे के बाद 19 अक्टूबर को अंतिम वोटर लिस्ट जारी की जाएगी। इससे पहले अंतिम मतदाता सूची 7 अक्टूबर को प्रकाशित होनी थी, लेकिन एसआईआर प्रक्रिया के चलते तारीख में बदलाव किया गया है। तो बड़ी खबर, जहां पर 17 अगस्त को एसआईआर का ड्राफ्ट रोल जारी होगा, तो वहीं 19 अक्टूबर को अंतिम वोटर लिस्ट प्रकाशित होगी। एसआईआर की प्रक्रिया के बाद ये लिस्ट जारी होगी। पहले 7 अक्टूबर को जारी होनी थी ये अंतिम वोटर लिस्ट। तो दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर को लेकर के ये बड़ी अपडेट सामने आई है और इस प्रक्रिया का संशोधित कार्यक्रम जारी कर दिया गया है, जिसके तहत 17 अगस्त को एसआईआर का ड्राफ्ट रोल प्रकाशित होगा, जबकि दावों और आपत्तियों के निपटारे के बाद 19 अक्टूबर को अंतिम वोटर लिस्ट जारी की जाएगी। वहीं इससे पहले मतदाता सूची 7 अक्टूबर को प्रकाशित होनी थी, लेकिन एसआईआर प्रक्रिया के चलते तारीख में बदलाव किया गया है। तो अब 17 अगस्त को दिल्ली में वोटर लिस्ट का ड्राफ्ट रोल जारी किया जाएगा और इस संशोधित कार्यक्रम के तहत दावे और आपत्तियां निपटाने के बाद अंतिम वोटर लिस्ट का प्रकाशन 19 अक्टूबर को होगा। और दिल्ली में स्वच्छ ऊर्जा और कचरा प्रबंधन को लेकर एक बड़ा कदम उठाया गया है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में एमसीडी और एनडीडीबी के बीच एक महत्वपूर्ण एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के तहत दिल्ली में कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट स्थापित किए जाएंगे, जिनमें गोबर का वैज्ञानिक तरीके से उपयोग कर स्वच्छ और हरित ऊर्जा का उत्पादन होगा। इस पहल का उद्देश्य गोबर और जैविक अपशिष्ट का बेहतर प्रबंधन करना, प्रदूषण को कम करना और राजधानी में स्वच्छ ईंधन को बढ़ावा देना। माना जा रहा है कि ये परियोजना दिल्ली में सतत विकास और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक अहम कदम साबित होगी। और दिल्ली की जनता को अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने से बड़ी राहत मिलने जा रही है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता सरकार ने दिल्ली राइट ऑफ सिटीजन टू टाइम बाउंड एंड ईज ऑफ डिलीवरी ऑफ सर्विस बिल 2026 को मंजूरी दे दी है। आज कैबिनेट की बैठक में मुहर लगने के बाद अब नागरिकों को समय पर सरकारी सेवाएं मिलना उनका कानूनी अधिकार होगा। इस नए विधेयक के तहत लापरवाही बरतने वाले सरकारी अधिकारियों पर प्रतिदिन 250 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा, जिसकी अधिकतम सीमा 5000 रुपए तक तय की गई है। यही नहीं, अनुचित तरीके से आवेदन खारिज करने पर भी अधिकारियों पर भारी पेनल्टी लगेगी। हालांकि नियमों के मुताबिक अधिकारियों को अपना पक्ष रखने का पूरा मौका भी दिया जाएगा। तो दिल्ली की जनता को अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने से बड़ी राहत मिलने जा रही है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता सरकार ने दिल्ली राइट ऑफ सिटीजन टू टाइम बाउंड एंड ईज ऑफ डिलीवरी ऑफ सर्विस बिल 2026 को मंजूरी दी है और कैबिनेट की बैठक में मुहर लगने के बाद अब नागरिकों को समय पर सरकारी सेवाएं मिलना उनका कानूनी अधिकार होगा। और इस नए विधेयक के तहत लापरवाही बरतने वाले सरकारी अधिकारियों पर प्रतिदिन 250 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा, जिसकी अधिकतम सीमा 5000 रुपए तय की गई है। और इसके साथ ही अनुचित तरीके से आवेदन खारिज करने पर भी अधिकारियों पर भारी पेनल्टी लगेगी। हालांकि नियमों के मुताबिक अधिकारियों को अपना पक्ष रखने का पूरा मौका भी दिया जाएगा। स्कूल जहां हर दिन भविष्य की नई इबारत लिखी जाती है, लेकिन अगर उसी स्कूल की दीवारें कमजोर पड़ जाए तो सबसे बड़ा सवाल बच्चों की सुरक्षा पर खड़ा होता है।
दिल्ली सरकार ने 108 सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल भवनों को असुरक्षित और खतरनाक श्रेणी में चिन्हित किया है। इनमें से 54 इमारतों की हालत बेहद जर्जर पाई गई है, जिनके ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। 7 स्कूल भवनों को जल्द गिराया जा सकता है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सभी पुराने स्कूल भवनों का स्ट्रक्चरल ऑडिट कराने के निर्देश दिए हैं, ताकि बच्चों को सुरक्षित माहौल में बेहतर शिक्षा मिल सके। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। बच्चों की सुरक्षा पर बड़ा एक्शन। खतरनाक श्रेणी में 108 स्कूल भवन, 54 इमारतों की हालत बेहद जर्जर। 7 स्कूल भवन जल्द होंगे ध्वस्त। दिल्ली सरकार ने राजधानी के सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों की सुरक्षा को लेकर बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के निर्देश पर कराए गए स्ट्रक्चरल ऑडिट में 108 स्कूल भवनों को असुरक्षित और खतरनाक श्रेणी में चिन्हित किया गया है। सरकार का कहना है कि बच्चों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है, इसलिए किसी भी तरह का जोखिम नहीं लिया जाएगा। दिल्ली के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले लाखों छात्रों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एक बड़ा कदम उठाया है। कुल ऐसे 108 सरकारी स्कूल और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल भवनों को चिन्हित किया गया है, जो कि खतरनाक माने जा रहे हैं। यानी कि उन भवनों की हालत जर्जर हो गई है, और जिसको ध्यान में रखते हुए आपको बता दें, अब उन स्कूलों के पुनर्निर्माण की जो तैयारी है वो रेखा सरकार ने किया है, जिसके तहत 56 ऐसे स्कूल हैं जिनको ध्वस्त करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। 7 ऐसे और स्कूल हैं जिनको आने वाले महीनों में जो है ध्वस्त किया जाए। सीएम के निर्देश पर कराए गए स्ट्रक्चरल ऑडिट में 108 स्कूल भवनों को असुरक्षित और खतरनाक श्रेणी में चिन्हित किया गया, जबकि 54 स्कूल भवनों की हालत बेहद जर्जर पाई गई, जिनके ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। वही 7 स्कूल भवनों को अगले कुछ महीनों में गिराया जा सकता है, ताकि किसी भी संभावित हादसे से पहले खतरे को पूरी तरह खत्म किया जा सके। 108 सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल भवन असुरक्षित, 54 इमारतें बेहद जर्जर, 7 भवन जल्द गिराए जाएंगे। वही मुख्यमंत्री ने सभी पुराने स्कूल भवनों का चरणबद्ध स्ट्रक्चरल ऑडिट कराने के निर्देश दिए हैं। लोक निर्माण विभाग यानी कि PWD को सुरक्षा जांच, तकनीकी मूल्यांकन और लागत का आकलन करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वही शिक्षा विभाग सभी स्कूल भवनों की डिजिटल प्रोफाइलिंग करेगा, जिसमें संरचनात्मक मजबूती, अग्नि सुरक्षा और अन्य सुरक्षा मानकों का रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा। PWD को ये जिम्मेदारी दी गई है कि दिल्ली के सभी सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के भवनों का स्ट्रक्चरल ऑडिट चेक कराया जाए, जिससे पता चले कि क्या वो भवन उस स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के लिए सुरक्षित है या नहीं, और अगर सुरक्षित नहीं है तो उसमें क्या स्ट्रक्चरल चेंज कराया जाए, कैसे पुनर्निर्माण किया जाए और क्या मरम्मत कराई जाए, ताकि वो भवन छात्रों के लिए सुरक्षित हो, इसका ध्यान रखा जाए। और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इसको लेकर सख्त निर्देश दिए हैं। साफ कहा है कि जो भी बिल्डिंग जर्जर हैं उनका पुनर्निर्माण होगा, और इसको लेकर जो है आपको बता दें G+4 स्कूल भवन फिर से तैयार किए जाएंगे और भूकंप रोधी बिल्डिंग्स होंगे, ताकि किसी भी परिस्थिति में उस स्कूल में पढ़ रहे छात्रों को कोई भी असुरक्षा जो है वो न हो। सरकार जर्जर स्कूल भवनों को हटाकर उनकी जगह भूकंपरोधी आधुनिक स्कूल बनाएगी, जहां स्मार्ट क्लासरूम, आधुनिक लैब, लाइब्रेरी और बेहतर खेल सुविधाएं होंगी। इसके अलावा 27 खाली सरकारी भूखंडों पर नए स्कूल बनाने की योजना भी शुरू कर दी गई है। सरकार का दावा है कि पूरा निर्माण चरणबद्ध तरीके से होगा, ताकि छात्रों की पढ़ाई पर कोई असर न पड़े। वही बच्चों की सुरक्षा को लेकर सरकार सिर्फ स्कूल भवनों तक ही सीमित नहीं है। शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने घोषणा की है कि जुलाई को पोस्को अवेयरनेस मंथ के रूप में मनाया जा रहा है। 25 जुलाई को पहली बार चाइल्ड सेफ्टी PTM आयोजित होगी, जहां अभिभावकों और शिक्षकों को पोस्को कानून, गुड टच, बैड टच, साइबर सुरक्षा और बच्चों की सुरक्षा से जुड़े अहम मुद्दों पर जागरूक किया जाएगा। जर्जर इमारतों की जगह अब सुरक्षित और आधुनिक स्कूल भवन तैयार किए जाएंगे। वहीं बच्चों की सुरक्षा को लेकर जागरूकता अभियान भी लगातार चलाया जाएगा। यानी दिल्ली सरकार का फोकस सिर्फ बेहतर शिक्षा ही नहीं, बल्कि हर बच्चे को सुरक्षित,
आधुनिक और भरोसेमंद शैक्षणिक माहौल उपलब्ध कराने पर भी है। ऐसे में आने वाले दिनों में जारी स्ट्रक्चरल ऑडिट से ये भी साफ हो पाएगा कि राजधानी में आखिर कितने स्कूल भवन ऐसे हैं जिन्हें मरम्मत, पुनः निर्माण या ध्वस्तीकरण की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 दिल्ली NCR। दिल्ली नगर निगम की 12 वार्ड कमेटियों के चुनाव में भाजपा ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 12 में से 10 वार्ड कमेटियों पर जीत दर्ज की है। वहीं आम आदमी पार्टी को सिर्फ 2 वार्ड कमेटियों में जीत मिली है। ये दोनों वार्ड रोहिणी और करोल बाग हैं। चुनाव बुधवार सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक अलग अलग जोन में हुए। कुछ जोन में चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के साथ स्थायी समिति के सदस्य भी चुने गए। इस बार चुनाव के नतीजों ने दिल्ली की राजनीति में नया संदेश दिया है। वार्ड समिति चुनाव में बेहतर प्रदर्शन के बाद बीजेपी को स्टैंडिंग कमेटी में अधिक प्रतिनिधित्व मिलने की संभावना बढ़ गई है। एमसीडी की स्टैंडिंग कमेटी को नगर निगम की सबसे प्रभावशाली समिति माना जाता है, क्योंकि यही समिति करोड़ों रुपए के विकास कार्यों, महत्वपूर्ण नीतिगत फैसलों और वित्तीय प्रस्तावों को मंजूरी देती है। राजधानी दिल्ली में आज नगर निगम के वार्ड कमेटी के चुनाव संपन्न हुए। आपको बता दें कि यह चुनाव जो 12 जोन के अंदर हुए थे, जिसमें डिप्टी चेयरमैन और चेयरमैन पद के लिए चुनाव होने थे, जिसमें से भारतीय जनता पार्टी ने 10 जोन के अंदर चेयरमैन पद के लिए जीत हासिल की और वहीं 2 सीट आम आदमी पार्टी के कब्जे में आई। और आपको बता दें कि जो 12 में से 11 जो सीट थी वो डिप्टी चेयरमैन के पद के लिए भारतीय जनता पार्टी ने विजयी हासिल की और जो सीट थी डिप्टी चेयरमैन की वो आम आदमी पार्टी के खाते में आई। नगर निगम के जोन के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जो विजय इस बात को दर्शाती है कि भारतीय जनता पार्टी आने वाले 2027 के नगर निगम के चुनाव के लिए कितनी तैयार है। राजेश तंवर, न्यूज 18 दिल्ली। एमसीडी के वार्ड कमेटी चुनाव में नजफगढ़ जोन से जयवीर राणा ने चेयरमैन पद पर जीत हासिल की। नवनियुक्त चेयरमैन जयवीर राणा का चुनाव जीतने के बाद उनके वार्ड में जोरदार स्वागत किया गया। इस भव्य समारोह में स्थानीय लोगों, कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने जयवीर राणा को पारंपरिक पगड़ी पहनाई और फूल मालाओं से लादकर जीत की बधाई दी। इस दौरान क्षेत्र के लोगों ने नवनियुक्त चेयरमैन से इलाके के विकास, सफाई व्यवस्था और बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाने की उम्मीद जताई। वहीं न्यूज 18 से खास बातचीत में चेयरमैन जयवीर राणा ने जनता और पार्षदों का आभार जताया। उन्होंने भरोसा दिलाया कि वो सभी पार्षदों और अधिकारियों के साथ मिलकर नजफगढ़ जोन की जन समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर समाधान करेंगे। दिल्ली में आज नगर निगम के वार्ड कमेटी के चुनाव संपन्न हुए हैं और आपको बता दें कि 12 जोन में से ज्यादातर जोन बीजेपी के हाथ में आए हैं। हम इस समय मौजूद है विजवासन वार्ड में, जहां पर जयवीर राणा जी प्रचंड बहुमत से जीत उन्हें हासिल हुई है। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? जिस तरीके से बीजेपी ज्यादातर जोनों के अंदर आई है और विजवासन वार्ड की बात करें तो आपने चेयरमैन का चुनाव जीता है। ये माननीय मोदी जी का, दिल्ली की माननीय मुख्यमंत्री बहन रेखा गुप्ता जी का, उनका विजन और मिशन है जिसके अंदर की सब लोग जुड़ना चाहते हैं। और जिस प्रकार से आज आप वार्ड कमेटियों के अंदर देख रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी अधिकतर वार्डों में जीती है। तो आज जैसे पूरा देश मोदी जी के साथ चलना चाहता है, ऐसे ही दिल्ली बहन रेखा गुप्ता जी के साथ, मोदी जी के साथ कदम से कदम मिला करके चल रही है। और जो हमारे साथी आईवीपी पार्टी से जो लोग आकर के हमारे साथ जुड़े हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूं। और आज की ये जीत इस बात का प्रमाण है कि दिल्ली किस दिशा में जाएगी। दिल्ली भी देश के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए तैयार है और दिल्ली चल भी रही है। बता दें कि इस चुनाव में जिस तरीके से कांग्रेस किंग मेकर का रोल निभाती नजर आई है। बात करें विजवासन वार्ड से जो आपका नजफगढ़ जो जोन पड़ता है, कितनी वोट आपको पड़ी है, कितनी विपक्ष में भी? नहीं, हमारे सामने आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट ने नॉमिनेशन किया था, लेकिन उनके पास ना तो पर्याप्त संख्या बल था। लेकिन मैंने आपको पहले ही कहा है कि सब मोदी जी के साथ चलना चाहते हैं, बहन रेखा गुप्ता जी के साथ चलना चाहते हैं। इसलिए उन्होंने जब वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हुई
तो उन्होंने कहा कि हम इस बात की अपेक्षा करते हैं कि हम दिल्ली को सुंदर बनाने के लिए, दिल्ली को विकसित बनाने के लिए, दिल्ली को हरित बनाने के लिए हम भी मुख्यमंत्री जी के साथ, मोदी जी के साथ चलने के लिए तैयार है। और वोटिंग की परिस्थिति नहीं आई, उन्होंने वोटिंग से पहले इस बात के लिए ये किया और विड्रॉ किया और उन्होंने हमको समर्थन किया। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का। तो ये थे हमारे साथ नजफगढ़ जोन के चेयरमैन जयवीर सिंह राणा। राजेश तवार, न्यूज़ 18 दिल्ली।